हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जय सेवा, जय भीम, जय संविधान। आज हम एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और शॉर्टकट्स के बारे में समझते हैं कि एक्सेल जब यूज़ करते हैं तो जो हमारे कीबोर्ड से उस समय जो है किस तरीके से फंक्शन करता है। अगर आप शॉर्टकट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं और उसमें कीबोर्ड पर F1 प्रेस करते हैं तो वो क्या करेगा, आपको डिस्प्ले द ऑफिस असिस्टेंट और हेल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट को या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प बटन को वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। F2 क्या करता है कि एडिट द एक्टिव सेल पुटिंग द कर्सर एट द एंड, यानी कि जैसे ही आप F2 किसी सेल पर सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें आपके कर्सर जो है एट द एंड कर्सर को शो करेगा और आप उसमें एडिटिंग कर पाएंगे उस सेल्स के अंदर। तीसरा जो है F3 है, वो क्या करता है, डिस्प्ले किसको, इंसर्ट नेम पेस्ट डायलॉग बॉक्स को, यानी कि वो एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा और जिसके अंदर क्या इंसर्ट होगा, इंसर्ट में जाके नाम लिखना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है। इसी तरीके से F4 जो है वो किसके लिए, रिपीट द लास्ट वर्कशीट आइकन्स एक्शन, यानी कि एडिट एंड रिपीट, एडिट में जाके रिपीट कर सकते हैं। यानी कि ये जो है F4 जो है दबाएंगे काम करते वक्त तो रिपीट द लास्ट वर्कशीट एक्शन को, जो भी आपने किया उसको रिपीट करेगा वो। F5 जो है डिस्प्ले द किसको, डायलॉग एक बॉक्स को डिस्प्ले करेगा जिसके अंदर एक ऑप्शन आएगा एडिट में जाइए, गो टू में जाके जो भी आप उसमें गो टू में लिखेंगे उसके बाद सर्च कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। सॉरी, यानी कि दो ऑप्शन आएगा, एक गो का एक टू का। तो गो में लिखेंगे वो वर्ड जो ऑलरेडी है, टू में वो लिखेंगे जो आपको चेंज करना है। तो इसके माध्यम से आप कर पाएंगे। F6 आपको क्या बताता है कि मूव द नेक्स्ट पैनल इन वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक के नेक्स्ट पैनल में मूव करना चाहते हैं तो F6 तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो उसमें आपको लेके चला जाएगा। यानी कि इफ़ द विंडो इज स्प्लिट, अगर विंडो क्या है, स्प्लिट यानी कि ब्रेक की हुई है, टूटी हुई है। ठीक है। F7 जो है वो क्या बताता है दोस्तों कि डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा उसे, जो जिस सेल पर इस वर्कशीट पर काम कर रहे होंगे, और उसके सामने एक ऑप्शन बॉक्स में ऑप्शन आएगा टूल्स में जाइए और स्पेलिंग पर क्लिक कर देंगे तो स्पेलिंग चेकिंग का काम करता है। F8 जो है टॉगल्स वेयर टू एक्सटेंड द सिलेक्शन विथ द एरो की, यानी कि जो सेलेक्टेड सेक्शन होता है उसको एक्टिवेट कर देगा। और आप क्या करेंगे, F8 दबाते हैं प्रेस करते ही, उसके बाद आप उसके जो कीबोर्ड पर एरोज दिए उसके माध्यम से अपने सेलेक्ट किए हुए सेल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। एक किया है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से और सेल्स को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से कीबोर्ड पर F9 क्या करेगा दोस्तों, आपको F9 जो है वो कैलकुलेट ऑल द वर्कशीट इन ऑल द ओपन वर्कबुक, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर कितने जो है वर्कशीट ओपन है उसको कैलकुलेट करके दिखाएगा F9। F10 जो है टॉगल द एक्टिवेशन ऑफ द मेन्यू बार, जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे शॉर्टकट के अंदर, ये एक्सेल के अंदर ये शॉर्टकट में आते हैं, तो वो क्या करेगा, मेन्यू बार को ओपन कर देगा। इसी तरीके से आगे जो है इसी में F11 है, वो डिस्प्ले द किसको डिस्प्ले करता है, एक बॉक्स डेट क्रिएट अ चार्ट यूजिंग द हाईलाइट रेंज, यानी कि एक बॉक्स को चार्ट बॉक्स को ओपन करेगा जिसमें इंसर्ट में जाएंगे, फिर चार्ट में जाना है, देन उसके बाद ऑन अ चार्टिंग सीट, उसके बाद चार्ट सीट को सिलेक्ट करना है दोस्तों आपको, और उस पर जैसे ही ओके कर देंगे तो वो क्या करेगा, उसको अप्लाई कर देगा आपके एक्सेल सीट पे और शो करने लग जाएगा। इस प्रकार से F12 जो है वो डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले द किसको, डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स को जिसके अंदर क्या, F12 फाइल आएगा, फाइल के अंदर सेव एज ऑप्शन से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से F12 तक हमने देख लिया दोस्तों। शिफ्ट प्लस F2 क्या काम करता है, इंसर्ट और एडिट और सेल का कमेंट्स, किसके अंदर, सेल के अंदर कमेंट्स में एडिट करने के लिए ये काम करता है। तो इसमें क्या है, एक बॉक्स ओपन होता है, इसमें भी इंसर्ट पर जाना होता है हमें और कमेंट अपना जो भी है उसमें एडिट कर सकते हैं। अब दूसरी साइड यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये मैंने आपको समझाया, राइट साइड में भी कुछ कीज के नाम दिए थे, यहाँ से देखते हैं हम। शिफ्ट प्लस 10, यानी कि शिफ्ट प्लस 10 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, शिफ्ट प्लस 10 अपने एक्टिव सेल पे यानी एक्टिव वर्कशीट पर काम कर रहे हैं, जब दबाया प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले करेगा मेनू फॉर द सेलेक्टेड आइटम को,
यानी ये शॉर्टकट है, जो आपने सेलेक्ट किया आइटम उसको डिस्प्ले करेगा। सिलेक्टेड आइटम को डिस्प्ले करने के लिए शिफ्ट प्लस F10 का यूज़ किया जाता है। शिफ्ट प्लस 11 का इस्तेमाल किया जाता है इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, एक नया वर्कशीट जैसे कि प्लस करके ऐड करते हैं उसी तरीके से नया वर्कशीट शॉर्टकट के माध्यम से ऐड करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस 11 दबाइए, एक नया वर्कशीट ऐड हो जाएगा। वही कह रहा है बिफोर द एक्टिव सीट, यानी कि एक्टिव सीट से पहले ऐड होगा, यानी कि 1 जो लिखा होगा, सपोज कि ये 12 है और ये शिफ्ट है, तो 12 अगर आपका वर्कशीट है तो इस वर्कशीट से पहले जो है ऐड हो जाएगा इनटू द एक्टिव वर्कबुक के अंदर इंसर्ट और वर्कशीट इस तरीके से होगा। शिफ्ट 12 यहाँ पर है, शिफ्ट 11 शिफ्ट 12 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस लिए, सेव के लिए किया जाता है। डिस्प्ले द फाइल शो हो जाएगी डायलॉग बॉक्स इफ अ न्यू वर्कबुक, बिल्कुल नए एक्सेल शीट खोला है तो आप शिफ्ट 12 दबाइए, सेव का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें सेव आप फाइल को अपना सेव कहाँ पर फाइल के अंदर फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस F1 अगर करते हैं तो क्लोज एंड री ओपन द करंट टास्क पैनल यानी रिबन इन 2007। ये 2007 क्या है, 2007 जो है एक्सेल है। एक्सेल 2007 में जो है कंट्रोल F1 जो है क्या काम करता था, वो काम करता था कि क्लोज और री ओपन करने के लिए करंट टास्क पैनल, यानी जिस पर करंट पर हम जिस पर काम कर रहे हैं उस पैनल को ओपन और बंद करने के लिए यूज़ किया जाता था कंट्रोल F1। ठीक है, कंट्रोल F2 का इस्तेमाल प्रिंट में प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है दोस्तों। प्रिंट मतलब जो एक्सेल शीट पर काम कर रहे हैं या वर्कशीट पे उसका प्रीव्यू कैसा है, सही आ रहा है, तो कंट्रोल F2 पर पहले प्रीव्यू देखिए, फिर कंट्रोल P से प्रिंट दे सकते हैं, जो कि अभी आगे शॉर्टकट आएगा। कंट्रोल प्लस F3 किसके लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, तो डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जिसके अंदर इंसर्ट ऑप्शन होगा, फिर उसमें नाम लिखेंगे और डिफाइन करेंगे, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। और इसी तरीके से अगला इसके अंदर ऑप्शन है हमारा क्या कि कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि क्लोज द सेलेक्टेड वर्कबुक विंडो, यानी कि जिस विंडो पर काम कर रहे हैं करंटली उस विंडो को पूरा बंद करना है तो कंट्रोल F4 प्रेस करके आप उस विंडो को पूरा बंद कर सकते हैं। कंट्रोल F5 पे जो होता है रीस्टोर द साइज ऑफ द एक्टिव सेल, यानी एक्टिव सेल यानी जो जिस सेल पर हम काम कर रहे हैं, जो सेल पहला मान लीजिए सपोज पहला ही सेल है उसका साइज़ क्या था, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर था और ओरिजिनली वो 2.5 सेंटीमीटर था, तो कंट्रोल F5 जैसे रिप्रेस करेंगे उस सेल पे सेलेक्ट करके तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिक उसको क्या साइज ऑफ द एक्टिव सेल या वर्कबुक और विंडो को वो रीस्टोर कर देगा, यानी जिस साइज में था वापस उसी शेप में आ जाएगा। कंट्रोल F6 किसके लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मूव द नेक्स्ट ओपन वर्कबुक और विंडो, यानी कि जो अगला वर्कबुक खोला हुआ है या कोई विंडो ओपन है, एक्सेल के अलावा पावर पॉइंट भी ओपन है सपोज कीजिए, तो उसमें जाने के लिए कंट्रोल F6 का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल F7 का इस्तेमाल एक्टिव्स द मूव विंडो कमांड, यानी कि जिस विंडो पर आप हैं एक्टिव विंडो पे हैं वहाँ से मूव करने के लिए F7 का इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट विंडो पर जा सकते हैं इसका यूज़ करके। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इधर बता दिया था आपको कहाँ तक, F12 भी हो गया था सेव एज। F8 जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है कि एक्टिव द रीसाइज विंडो, यानी कि जो जिस विंडो का हमने ऊपर रीस्टोर साइज को रीस्टोर किया था तो उसी को दोबारा से रीसाइज करने के लिए उस विंडो का, यानी रीसाइज मतलब कि 5 सेंटीमीटर था तो वापस वहाँ ले जाने के लिए 2.5 से, तो F8 का इस्तेमाल करेंगे और F5 का उसका रीस्टोर एक्चुअल साइज पर आने के लिए। F9 का इस्तेमाल मिनिमाइज द साइज ऑफ द एक्टिव वर्कबुक और विंडो, जो भी विंडो है या वर्कबुक है उसको क्या करना है मिनिमाइज़ करना है तो F9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मिनिमाइज़ करने के लिए ये ऑप्शन तो होता ही, यहाँ पर जाइए और इस पर क्लिक कीजिए मिनिमाइज़ हो जाएगा, इसके साथ ही इस पर करेंगे तो मैक्सिमाइज़ होता है, अक्रॉस का तो है ही। F9 हो गया। F10 जो होता है मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द एक्टिव वर्कबुक और विंडो को मैक्सिमाइज मतलब वही बड़ा करने के लिए, और चाहे वो विंडो हो या वर्कबुक हो जिसको भी करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन F12। तो F12 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, F12 का इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स। जैसे ही कंट्रोल F12 आप प्लेस करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें होगा फाइल में जाके ओपन पर क्लिक करेंगे तो क्या डिस्प्ले क्या ओपन होगी, एक न्यू विंडो ओपन होगी, विंडो यानी कि वर्कशीट ओपन होगी, ओपन करने के लिए है। ऑल्ट प्लस F1 को ये यूज़ किया जाता है क्रिएट अ शॉर्ट चार्ट बनाने के लिए, आप ऑन चार्ट शीट
चार्ट शीट पर चार्ट बनाने के लिए यूजिंग द हाईलाइट रेंज को हाईलाइट करके ऑल्ट F1 का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह ऑल्ट F2 डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स को डिस्प्ले करता है जिसका इस्तेमाल सेव एज के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेव एज के लिए किया जाता है। इसी के साथ है सेव एज के लिए क्या कर लिया हमने। एक और है ऑल्ट F4 जिसको क्लोज ऑफ द वॉक्स यानी सेविंग फर्स्ट एंड देन एग्जिट सेल बार, यानी सेल यानी कि जो जिस पर काम कर रहे हैं उस वॉक को कंट्रोल ऑल्ट F4 करेंगे तो बंद करने के लिए यूज़ होता है। जब आपका पहले सेव कर लेना है फाइल को पहले और बिल्कुल बाहर आना है उससे, तब ऑल्ट F4 प्रेस कीजिए, बिल्कुल उस सेल से बाहर आ जाएंगे आप, यानी कि पूरा उस सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे, एक्सेल पूरा बंद हो जाएगा। ऑल्ट प्लस F8 डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है जिसमें टूल्स होती है मैक्रो, और मैक्रो का यूज़ करते हैं हम रिकॉर्ड के लिए, वो मैक्रो ऑप्शन को ओपन कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी कुछ कमेंट्स रह गए, जैसे शिफ्ट प्लस F9 का कैलकुलेट जस्ट द एक्टिव वर्कशीट, यानी कितने एक्टिव वर्कशीट है उसको कैलकुलेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F9 प्रेस कीजिए। शिफ्ट प्लस F8 टॉगल बिटवीन स्विचिंग ऐड मोड ऑन और ऑफ, ऐड मोड जो है प्लस करने का जो मोड ऑन है या ऑफ है उसके लिए शिफ्ट प्लस 8 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F6 का मूव द प्रीवियस पैनल इन अ वर्कबुक, जिस वर्कबुक पर आप काम कर रहे हैं और जिस पैनल पर पहले थे उस पैनल पर इफ़ द विंडो इज स्प्लिट, यानी कि विंडो दो हिस्सों में टूटी हुई है, आपने एक ही विंडो को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, तो पुराने वाले विंडो पर जाने के लिए आप शिफ्ट F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट F5 का इस्तेमाल डिस्प्ले द डायलॉग्स बॉक्स वुड करता है किसको, एडिट और फाइंड, यानी एडिट वाले को, यानी फाइंड करने के लिए, यानी पूरे वर्कबुक के अंदर कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो शिफ्ट F5 प्रेस कीजिए और फाइंड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। शिफ्ट F4 करेंगे तो रिपीट द लास्ट फाइंड, जो आपने लास्ट टाइम जो रिपीट किया था सर्च करने के लिए फाइंड, उसको दिखाएगा। द सेम हैज़ एडिट और फाइंड नेक्स्ट करके एडिट में जाइए और फाइंड नेक्स्ट कीजिए और आगे 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 उसी चीज़ को दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। शिफ्ट F प्लस F3 डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर इंसर्ट और फंक्शन मिलता है। फंक्शन से क्या होगा, वही फार्मूला आपको मिल जाएगा जिसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट F2 इंसर्ट एडिट और सेल कमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, इस तरीके से। और F12 जो है मैंने बताया सेव एज के लिए डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इस शॉर्टकट्स को आगे भी मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी बीच बीच में बताता रहूँगा कि इस और शॉर्टकट जो एक्सेल के क्या होते हैं उनका इस्तेमाल यूज़ जो है किस लिए किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों को शेयर भी करें, और वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें दोस्तों, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से और हर एक वीडियो से मेरे, जिसमें कि आपको कंप्यूटर के नॉलेज बढ़ती ही जाएगी, कम कभी नहीं होगी। जितने बार देखेंगे उतने बार आपको नॉलेज अधिक ज़्यादा मिलेगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर ही आपका प्यार जो है ये है हमारे लिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है और हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वीडियो, कोई इसमें नहीं है, एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।